ओके गाइस, आज आप लोगों के सेकेंड चैप्टर का लास्ट डे है। मतलब साइंस में 2 चैप्टर्स आई हैव फिनिश्ड. If you do not remember the chapter, if you don't know what chapter I have taught, please read your book. अगर आपको चाहिए कि मैं वीडियो भेजूं आपको फुल पूरा वापस से, you will message me कि मैम प्लीज सेंड द वीडियो, then I will send it to you. Okay? मैम मेरे पास इसकी बुक नहीं लेकर आई मैं। बच्चे साइंस की बुक का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डिजिटल कॉपी भी भेजा है, तो डोंट गिव मी रीजंस कि आप लोग के पास बुक नहीं है. इफ यू वांट मैं वापस से भेज दूंगी, बट मैम मुझे भी भेजिए मैम, मैं लिखती हूँ। अभी कोई नहीं पूछेगा, मेरे को बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे आप लोग. मैम मेरे वॉलंटियर को भेज दो, मुझे भेज देंगे। आप लोग मेरे को पर्सनल मैसेज करोगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, you guys will listen first. In the end we are having a quiz. Okay, we are having a quiz. इस क्लास से हम निकलते पूरा याद करके निकलेंगे. मैं आपको आज एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं दे रही हूँ, मैं आपको समझाऊंगी, मैं आपको याद करने का टाइम दूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को क्विज पूछूंगी. मैम भेजिए मैम वो बच्चे, मैं क्लास के बाद भेजूंगी. ओके ठीक है. तो हम लोगों ने जितनी भी न्यूट्रिएंट्स पढ़ी, ऑल 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट व्हाट द न्यूट्रिएंट्स आर. आप लोग को पता होनी चाहिए 5 न्यूट्रिएंट्स क्या है. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, सो एंड सो और 3 चीजें हैं, आप लोग को याद होनी चाहिए. नहीं है तो आप अपना बुक खोल के खुद से पढ़ोगे. ठीक है. रहमत, प्लीज पुट द नेम्स ऑफ ऑल 5 न्यूट्रिएंट्स ऑन द चैट बॉक्स टू एवरीबॉडी. ओके, ऑलराइट. न्यूट्रिएंट्स के अलावा आप लोग को प्यास लगती है तो आप क्या पीते हो? पानी, पानी. वाटर। Water is important for your body. Without water, can you survive? नो मैम, No, you नो cannot. मैम। तो न्यूट्रिएंट्स तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही. उसके अलावा there are 2 more things that are important. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे बॉडी को क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें चाहिए, you will say 7 things. 5 nutrients होंगे उनमें से. वाटर, Yes, water, and what is the next thing? Water and food, it is written in black over here. मैम फूड, मैम स्किन, फूड में ही न्यूट्रिएंट्स सब आता है. You will not say food, fruits, vegetables. I told you many times, nutrients में आके vegetables, fruits नहीं करोगे. ओके मैम. ठीक है, you will write 5 nutrients. Vegetables. No, I just said no vegetables, fruits. Vegetables, fruits में already nutrients आते हैं. तो अगर आपसे पूछेंगे what is important for your body, आप सारे 5 nutrients के नाम लिखोगे और आप बोलोगे dietary fibers and water also. ठीक है. ये 7 things आपके बॉडी के लिए important है. 7 important things for your body. 5 nutrients. रहमत, please put the name of all. कुछ समझ गए. तो हमारे बॉडी के लिए 5 nutrients, that is carbohydrates, proteins, fats. Very good. Rahmat has already given all the 5 proteins, all the 5 nutrients on the chat box. Please check your chat box. उसके साथ साथ आपकी बॉडी को important है dietary fibers की और water की. Dietary fibers को कहते हैं roughage. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ROUGH, रफ एज. ठीक है. रफेज क्या होता है? जो प्लांट्स हम खाते हैं उससे आते हैं, ग्रेन्स जो है उससे आते हैं, और फाइबर हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए और हमारी मसल्स एंड ऑल बढ़ाने के लिए, हमारी वेट इंप्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. जैसे आपने सुना होगा फाइबर बिस्किट्स. यस और नो? अरहान, पे अटेंशन. यस मैम. फाइबर बिस्किट्स, और आपने सुना होगा कि क्या है वो, न्यूट्री पता नहीं समथिंग समथिंग बिस्किट्स होते हैं ना, गुड फाइबर्स है उसमें करके ऐड आता है. यस और नो? तो जो भी आपने फाइबर्स सुना होगा आज तक, वही डाइटरी फाइबर्स है. और वाटर तो हमारे पास, हमको इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि हम लोग को प्यास लगती है. सो वी ऑल नीड वाटर. मैं दरवाजे के पास भी बैठी हूँ. आई एम गोइंग टू आस्क यू वंस मोर,
कि क्या क्या हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं। आप लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, चिकन ये सब नहीं बोलोगे, वो फूड आइटम्स। मैम मैं सिर्फ फोटो देख। ठीक है, आई एम गोइंग टू आस्क यू इन सम टाइम कि क्या क्या हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। फूड आइटम्स में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सो इन द एंड इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर है। ओके, आई एम गोइंग टू आस्क दिस लेटर। नाउ अभी बताओ, अगर हम ज्यादा बर्गर, पिज्जा सब खाएंगे तो क्या होगा हमारे साथ गाइस? व्हाट विल हैपन इफ वी ईट बर्गर? मैम तबीयत खराब मैम उल्टा सीधा होएगा, तबीयत खराब होगी और प्लेजिंग हो जाएगा। ओके, मान लो कि आप लोग एवरीडे बर्गर, पिज्जा, चिप्स, Cleansing चॉकलेट हो सब खा जाएगा। रहे हो, आपकी बॉडी कैसे हो जाएगी? मैम उल्टी सीधी हो जाएगी मैम। आप फैट हो जाओगे। मैम फैट हो जाएगी। Obesity, yes. Please go on mute now. Thank you. All right. If you eat too much food जिसमें फैट है, ठीक है, ऑयली खाना, चिप्स, चॉकलेट्स, ये सारी चीजें अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपकी बॉडी फैट हो जाएगी। और जो बच्चे ओवरवेट, जो बच्चे या फिर अडल्ट या जो भी लोग बहुत ज्यादा फैट होते हैं उनको कहते हैं ओबीस। और ओबेसिटी एक बीमारी है, ज्यादा फैट होना एक बीमारी है, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर ओबेसिटी का मीनिंग दैट इफ यू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स देन यू विल हैव अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। आपने ओबेसिटी सुना है पहले? नो मैम, नो Okay. मैम। अभी आप लोग को यही याद रखना है कि फैट, प्लीज राइट इन योर नोटबुक, टू मच फैट मैम लिख दिया। इज इक्वल टू ओबेसिटी। 1 मिनट। और अभी आपके क्लास में कोई ओबीस बच्चे हैं नहीं, ठीक है? Nobody is too fat in your class. But if you keep eating chocolates and chips and all that every day, then you will become obese. Okay? ठीक है, तो जो लोग ज्यादा फैट होते हैं उनको कहते हैं ओबीस और उस बीमारी को कहते हैं ओबेसिटी। ये मैं आपको क्विज में पूछूंगी, सो प्लीज रिमेंबर दिस। कैन आई मूव फॉरवर्ड? गिव मी अ थंब। ऑलराइट, अभी हम आपके टेक्स्ट बुक से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू व्हाट ऑल वी हैव डन टिल नाउ। जिन लोगों ने पहले क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं वो देख लो, मैं लास्ट टाइम ही आपको चैप्टर दिखा रही हूँ, ठीक है? सो दिस इज योर कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला चैप्टर। सी, सेकेंड चैप्टर हमने किया, इसमें हमारे सारे डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ा। टेस्ट फॉर स्टार्च हमने पढ़ा, जिसमें हम आयोडीन डालते हैं और ब्लू ब्लैक कलर आता है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, जिसमें हम कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डालते हैं और उसमें वायलेट कलर आता है, ठीक है? इट इज शोइंग अस वायलेट कलर। देन हमने टेस्ट फॉर फैट पढ़ा है। Okay, please don't unmute yourself for saying all this. You will raise your hand. Okay, fat test में हमने patch test पढ़ा already. This is all there. और what are the different nutrients जो हमें चाहिए? हम vitamins के बारे में पढ़ा है, विटामिन A, B, C, D, E and K. ठीक है, इतने सारे विटामिन के बारे में हमने पढ़ा है। देखो, A, विटामिन B complex, C, D, E and K. Somebody is not on mute. Please go on mute. उसके बाद हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा है, ठीक है? यहाँ पे आपका डाइटरी फाइबर्स पेज नंबर 13 में जो मैंने एक पैराग्राफ दिखाया वो ये है, डाइटरी फाइबर और वाटर। तो डाइटरी फाइबर्स हमको कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। यही है ना वो बुक? यस, ठीक है, हम डाइटरी फाइबर्स हमको न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, देखो यहाँ पे, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट बट इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर आवर फूड एंड एड्स इट्स बल्क। वेट इंप्रूव करने के लिए हमको डाइटरी फाइबर्स खानी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज बैलेंस डाइट। यू ऑलरेडी नो बैलेंस डाइट क्या होता है। सो प्लीज, यहाँ पे बैलेंस डाइट का डेफिनेशन है पेज नंबर 14 में, इन दी एंड यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है? बैलेंस डाइट में सारी न्यूट्रिएंट्स और सारी चीजें
थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एवरीडे चिकन खा रहे हो, एवरीडे राइस खा रहे हो। बैलेंस डाइट में हर चीज इंक्लूड होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन सब होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमने ओबेसिटी पढ़ा। ओबेसिटी ये रहा। ओके, what else now we're going to study? You will listen to me for 5 minutes and then I'm going to give you reading time. अब आते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीजेस में। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर बुक है तो आप लोग अंडरलाइन करोगे अपने बुक में ही। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे और आप लोग बाद में इसको अपने नोटबुक में लिखोगे। तो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ दैट यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट। मैम ये पढ़ना भी है लिखना भी है क्या मैम? यस, पहले सुनोगे आप। ओके मैम। ओके, सो डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको डेफिशिएंसी का मतलब पता है। व्हाट डज डेफिशिएंसी मीन? डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। ठीक है, कोई भी चीज की कमी को हम कहते हैं डेफिशिएंसी। इज दैट क्लियर? गिव मी अ थम्स अप। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज डेफिशिएंसी? आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो, व्हेन समथिंग इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। ये भी लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक इंसान को अगर इनफ फूड, मतलब कभी कभी कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है। मान लो आप सिर्फ एवरीडे चिकन खा रहे हो, चिकन में प्रोटीन्स है बट चिकन में विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो आप एवरीडे चिकन खा रहे हो, चिकन टेस्टी है, यू आर लाइकिंग इट, बट आफ्टर अ फ्यू इयर्स अगर आप फिर भी सिर्फ चिकन 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 खा रहे हो और आपके पास विटामिन और मिनरल्स है ही नहीं, तो उस आपके बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाएगी, यानी विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो देन दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ एनी विटामिन और मिनरल। ठीक है, मान लो अगर आपसे ओनली मैंगो खा रहे हो एवरीडे, तो आप लोगों को फिर अगेन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि मैंगो में प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे ही ये जो डिजीजेस कॉज होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, लैक मतलब कमी, तो ये वाला लैक LAKH और LACK अलग चीजें हैं। लैक मतलब 1 लाख, पैसे वाला लाख। ठीक है, लैक मतलब कमी। ठीक है, लेस, तो ये लैक का मतलब है लेस। तो लेवल से लेके 15 तक लिख। ऑलराइट, तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। इज डेफिशिएंसी डिजीज क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर आएगा व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीज, प्लीज राइट डाउन इस बॉक्स में जो है। अभी अगर हम लोग प्रोटीन्स नहीं खाते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि प्रोटीन्स हमारे बॉडी को बिल्ड करने के लिए चाहिए, मसल्स को बिल्ड करने के लिए। अगर हम प्रोटीन्स नहीं खाएंगे तो हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, which will lead to stunted growth, swelling of face, discoloration। तो ये सारी बीमारी होगी अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेम्बर स्टंटेड ग्रोथ मतलब आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, आप छोटे रह जाओगे गिटे से, आपकी फेस में स्वेलिंग हो जाएगी, यानी आपका फेस सूज जाएगा, आपका जो बाल है उसके कलर काले से कोई और व्हाइट बाल आने लगेंगे, आपको स्किन में डिजीज होगा और डायरिया यानी लूज मोशंस होंगे अगर आप प्रोटीन नहीं खाते हो। तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें आपको डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के बारे में बोल रहे हैं, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अगर कोई पूछेगा व्हाट हैपेंस इफ यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, तो आप ये अंडरलाइन चीजें लिखोगे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में somebody is not on mute, please be on mute। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स अगर आप ज्यादा टाइम पे नहीं खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपकी बॉडी ग्रो करना बंद करेगी, योर बॉडी विल स्टॉप ग्रोइंग एंड अ पर्सन विल बिकम वेरी सुकड़ा हड्डी, लीन एंड थिन हो जाएंगे और बहुत वीक हो जाएंगे, and they may not even be able to move। Tell me, energy giving food क्या होता है? What are energy giving food? Energy giving nutrients क्या होती है? Only Rahmat is raising her hand. Ma'am, I will tell ma'am. Yes, Fakhruddin. Ma'am, carbohydrates and fats. Very good. Carbohydrates and fats.
वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो ऑफ कोर्स आप पतले हो जाओगे और वीक हो जाओगे। यस यस और नो? आई एम नॉट हियरिंग एनी रिप्लाईज। यस मैम। यस मैम। डेफिशिएंसी, मैम। यस, तो वही यहाँ पे लिखा है कि आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी, डेफिशिएंसी नहीं मतलब आप लोग बीमार वीक हो जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये वाला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे आपको डेफिशिएंसी डिजीज क्या है दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। सेकंड पैराग्राफ में डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के बारे में बोल रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ में डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में दे आर सेइंग। Okay, please take a screenshot whatever I have underlined. You have to remember this. मैं आपको reading time दूंगी. You have to remember कि ये सारी चीजें हर एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से क्या होता है. You have to remember that. Okay? आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज में you have one big table. That table is very very important. मैम पेज नंबर? Page number is page number 16 I think. Yes, page number 16, last page of your second chapter. ठीक है, तो लास्ट पेज में आपको एक टेबल दिया हुआ है. आई एम सो सॉरी, वन सेकेंड आई विल जस्ट ओपन द टेक्स्ट बुक. या ठीक है, यहाँ पे आप लोग को कौन सा विटामिन या मिनरल, प्लीज बी ऑन म्यूट, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस. ओके, तो यहाँ पे आप लोग को सारे विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन. मैम ये बुक में ऐसा नहीं है मैम. बच्चे आपका पता नहीं फिर आप कौन सा बुक ओपन कर रहे हो. पेज नंबर 16 मैम वही मैम. वीडियो ऑन करो नगमा. आई एम पुटिंग यू ऑन म्यूट नगमा. आपका टेक्स्ट बुक आई विल सी लेटर. मैम सी मैम. यस, रहमत इज शोइंग मी द करेक्ट बुक. नगमा आई विल टॉक टू यू आफ्टर क्लास. ओके, तो विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन जो है वो मिनरल्स होते हैं. ओके गाइस, ऊपर वाले पैराग्राफ्स में हमने कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की कमी से क्या होता है, डेफिशिएंसी से क्या होता है वो हमने देखा. एंड नाउ वी आर सीइंग विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी से क्या होगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टेबल टू यू एंड नेक्स्ट क्लास you guys will tell me. I will ask you a quiz on this. I will give you reading time also and I'm going to ask you a quiz on this. You have to remember the whole table. ठीक है, विटामिन ए की कमी से आपको लॉस ऑफ विजन होता है. विजन मतलब देखना, तो आपकी आंखें जो है वो खराब हो जाएंगी अगर आप विटामिन ए नहीं खाओगे. अंडरस्टूड? गिव मी अ थम्स अप. प्लीज गिव मी अ थम्स अप if you understood this. If you don't eat vitamin A, you will not be able to see, loss of vision, यानी आंखें खराब हो जाएगी. विटामिन बी से क्या होता है, देखो यहाँ पे पुअर विजन, अंधेरे में देख नहीं पाओगे, कभी कभी पूरी तरह से अंधे हो जाओगे. You will become blind if you don't eat vitamin A. विटामिन बी से बेरी करके एक डिजीज होता है. बेरी से क्या होता है, एनर्जी नहीं रहेगी और मसल्स बहुत वीक हो जाएंगे और बहुत पतले हो जाओगे. ठीक है, तो इसको याद रखोगे. B1 से, बी से बेरी. ओके, प्लीज लिसन टू व्हाटएवर आई एम आस्किंग. ऐसे याद रखो करके मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, बाकी याद करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स. विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी होगा. विटामिन सी से ऐसे याद रखना कि इस सी को आप ऐसे एस बना रहे हो. ठीक है, सो एस फॉर स्कर्वी. स्कर्वी से क्या होगा, आपके जो गम्स है यानी टीथ के वहां पे बहुत ज्यादा खून निकलने लगेगा और आप कुछ खा नहीं पाओगे और आपको जहां पर भी चोट लगेगा वो आप ठीक से हील नहीं कर पाओगे. ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन स्कर्वी. देन रिकेट्स. विटामिन डी से कैसे याद करोगे इसको, ये डी है ना, इसका ऊपर ऐसे एक लाइन मार दोगे तो ये आर हो गया, तो डी से आर रिकेट्स याद रखोगे. ओके, इजी टू रिमेम्बर, इजी और नॉट? यस मैम. यस. या यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर व्हाट. सो रिकेट्स, विकेट्स ऐसे करके, और डी से वो डी को ऐसे करके एक लाइन मार के आर बना दो तो रिकेट्स हो गया. तो रिकेट्स से क्या होता है, आपकी बोन्स यानी हड्डियां बहुत सॉफ्ट हो जाती है और इजीली बेंड हो जाती है. अभी देखो कितना स्ट्रांग है, मैं बेंड नहीं कर पा रही.
बट अगर आपको रिकेट्स है तो आपकी हड्डियां बहुत वीक हो जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएगी। सिम्टम्स का मतलब जैसे कोल्ड के टाइम पे आपको छींके आती है, तो जो दिखने वाली जो भी बीमारी होती है तो हमें कैसे पता चलता है, कोई चीजें हमें देख के पता चलता है क्योंकि इसको कोल्ड है, उसी को हम सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, तो इस बीमारी में होता क्या है, दैट इज व्हाट दे हैव सेड इन सिम्टम्स। नेक्स्ट, आयोडीन। यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू आपके नमक में आयोडीन होता है। डिड एनीबडी गो एंड लुक एट द नमक वाला पैकेट? यस मैम। अगर आप अपने अभी ना क्लास के बाद आयोडीन। और नमक का पैकेट लेना, उसमें लिखा होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड, वन सेकेंड, आई राइट द करेक्ट स्पेलिंग। आयोडाइज्ड सॉल्ट, ये लिखा होगा आपके सॉल्ट के पैकेट में। तो आपके सॉल्ट में आयोडीन होता है। ठीक है, और अगर आयोडीन आप नहीं खाते, यस रहमत इज शोइंग मी सॉल्ट। रहमत जूम इन प्लीज, जूम करो थोड़ा सा, मतलब अपना फोन थोड़ा पास लेके जाओ। कैन यू सी दैट? ओके, vacuum evaporated iodized. Can you see that on Rahmat's screen? Everybody look at Rahmat's camera. Iodine guarantee. Can you see that? All of you, yes or no? Yes, ma'am. यस मैम। मतलब आपके नमक में आयोडीन होता है। अगर आप आयोडीन नहीं खाते तो आपको एक बीमारी होती है, उसका नाम है गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है कि जो नेक है वो फूल जाता है। ठीक है, आई विल गूगल द इमेजेस एंड आई विल शो यू व्हाट दीज आर। ठीक है, आई विल शो यू रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी एंड गॉइटर। ओके, कैल्शियम नहीं खाने से, अगर आप दूध नहीं पियोगे तो आपकी जो बोन्स हैं और टीथ है वो सड़ने लगेगी। डीके मतलब सड़ना। ठीक है, जैसे बॉडी अगर कोई मर जाता है तो सड़ने लगता है ना, स्मेल आती है, जस्ट लाइक दैट योर बोन्स एंड योर टीथ विल आल्सो स्टार्ट डीकेइंग, यानी वो सड़ने लगेगा। देन यू हैव आयरन की कमी से अनीमिया होता है, और अनीमिया जिनको होता है वो बहुत जल्दी बेहोश हो जाते हैं। वेरी गुड, अलॉट, दैट इज शुगर बच्चे। वो चीनी आप दिखा रहे हो, मैं नमक की बात कर रही हूँ, सॉल्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, शाबाश। Ma'am, I now only drink and Pepsi, ma'am. Drink. Very nice. Milk, very nice. See? So calcium is important for your bones and your teeth. If you don't have it, you will have weak bones and weak teeth. Anemia से blood में आपको कुछ प्रॉब्लम, अनेमिया मतलब ब्लड की प्रॉब्लम, यानी आपके बॉडी में आयरन नहीं होता है, तो जैसे आप खड़े होगे जल्दी से और बेहोश हो जाओगे, थकान होगी बहुत ज्यादा, वीकनेस। Easy to remember, yes or no? Yes or no? Is it easy to remember, guys? Before you come to next class, आपको ये टेबल एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। 5 न्यूट्रिएंट्स के नाम पता होने चाहिए आपको। 7 चीजें जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, पुट दैट ऑन द चैट बॉक्स। 7 चीजें जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पुट इट on the chat box, you can write that. वो पता होना चाहिए, what are 7 things. Then टेस्ट जो भी है, हर एक प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, उसमें क्या यूज होता है, that you have to remember. Okay, so and then this whole table you have to remember. Balanced diet क्या होता है, I will ask you all this. मैं आप लोग को ये सारी बीमारी कैसे दिखती है, जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेरीबेरी, व्हाट इज स्कर्वी। आई एम गोइंग टू शो। मैम मेरी बैटरी लो हो गई थी, फोन ऑफ हो गया था। वीडियो देखोगे बच्चे आप, देखो यहाँ पे गाइस, बेरीबेरी वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी, और बेरीबेरी में ऐसे रैशेस भी आते हैं। ठीक है, आपके मसल्स खराब हो जाएंगे, आपकी बॉडी ऐसे रेड 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 हो जाएगी और आपके मसल्स वीक हो जाएंगे। देखो मसल पेन, ये देखो बेरीबेरी वाले लेग्स पूरे मुड़े हुए हैं, हाथ में दुखता है। ओके, मसल्स जो है वो पेन करता है। देयर आर पिक्चर्स दैट यू कैन सी। यस, अंडरस्टूड व्हाट इज बेरीबेरी? नाउ कैन आई शो यू स्कर्वी? Yes, ma'am. स्कर्वी, स्कर्वी में क्या होता है? प्लीज रिमेम्बर दिस टेबल वेरी वेरी नाइसली। स्कर्वी में देखो दांत ऐसे खराब हो जाते हैं। अंडरस्टूड?
Yes, idea मिल गया? Okay, ma'am. Okay, what is the next disease? Tell me, what is the next one? Starts with G. Starts with G. G-O. Goiter. Goiter. Goiter बहुत अफ्रीका में बहुत सारे लोगों को गॉइटर होता था क्योंकि वो लोग आयोडीन नहीं खा पाते। देख रहे हो कैसे नेक स्वेल हो गया है, गला सूज गया है। यस, कैन यू सी दिस? अंडरस्टूड एवरीवन व्हाट इज गॉइटर? Yes, ma'am. Yes, यहाँ ma'am. पे देखो अफ्रीका में ऐसे हो जाता था, पूरा गला इतना ज्यादा स्वेल हो जाता था उन लोग का क्योंकि उन लोग को खाना ही नहीं मिलता था प्रॉपर्ली। तो इसलिए ऐसी डेफिशिएंसी डिजीजेस, सालों भर उन्होंने आयोडीन नहीं खाया, सॉल्ट नहीं खाया, तो उनका गला ऐसा हो गया। Got it? So that is how these diseases are. So please remember the table. I'm going to show you your textbook again. We are going to have some time. Reading time करते हैं, हमारे पास 5 minutes बाकी है. I'm not going to record that part. Your chapter is over. नेक्स्ट क्लास में मैं इसका रिवीजन कराऊंगी और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी, फाइबर टू फैब्रिक। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास।